रतलाम जिले में लगता है कि उच्च अधिकारियों को कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ज्ञान नहीं है। वे केवल कोरोना योद्धा बनकर तालियां बजाने में मस्त नजर आ रहे हैं। रतलाम के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तो यही नज़ारा देखने में आ रहा है। सवाल यह है कि 22 मई और 10 जून दोनों बार नेगेटिव आई शांति बाई नामक मृतक महिला की रिपोर्ट उनके परिजनों को नहीं दी गई। क्या यह भी प्रोटोकॉल है? आपको बता दें, जावरा निवासी शांतिबाई नामक महिला को 5 जून को रतलाम के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में क्वारंटाइन किया गया था। उक्त अकेली रही शांतिबाई को मोबाइल तक रखने की इजाजत नहीं दी गई। परिजनों द्वारा हालचाल पूछने के लिए लैंडलाइन नंबर दिया गया, जिस पर भी केवल डॉक्टरों से बात होती थी। 10 जून को जांच रिपोर्ट आना थी। जब परिजनों ने फोन पर जांच रिपोर्ट के बारे में पूछा तो 2 टुक जवाब मिला कि शांतिबाई की मृत्यु हो गई। बताया गया कि कोरोना प्रोटोकॉल में शव का भक्तन की बावड़ी मुक्तिधाम पर दाह संस्कार किया जाएगा। आप 5 लोग 9 बजे रतलाम पहुंच जाना। परिजन 8 बजे ही पहुंच गए, लेकिन 12 बजे तक शव परिजनों को नहीं मिला। वहीं जिला कलेक्टर रतलाम एवं शहर रतलाम एसडीएम से मीडिया द्वारा पूछा गया तो उन्होंने मामला संज्ञान में नहीं होना बताया। जावरा निवासी महिला की मृत्यु हो गई और प्रशासनिक अधिकारियों को पता भी नहीं चला। यह घटना कथनी और करनी को साफ दर्शाती है। परिजनों को चेहरा तक नहीं देखने दिया गया। वहीं मीडिया के सामने मृतक महिला के परिजनों ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि कैसे मान लें कि उक्त शव शांतिबाई नामक महिला का है। और तो और लापरवाही की हद तो तब हो गई जब रतलाम शहर एसडीएम शेराली जैन परिजनों को मृतक महिला के शव को सुपुर्द करने का हवाला देती रही। ये हमारी हमारी मम्मी थी और अभी 2 बार उनको क्वारंटाइन में ले गए थे। अभी 5 दिन से ना मोबाइल दिया और कुछ भी नहीं दिया इनको, और अभी डेड बॉडी ला के और जला दी। हमको सूरत वूरत थोड़ी बताया गया, केवल जेवर वगैरह ला के दे दिए कि जेवर वगैरह। इनकी कल से बोला, अब क्या पता। और आज कब बुलाया था और कब से आप लोग इंतजार कर रहे हैं? सुबह 8 बजे से बुला लिया हमको। अच्छा, इसके पहले कब इनको क्वारंटाइन करने के लिए ले गए थे? कितने दिन पहले? इनको कितनी तारीख, 20 एक दिन हो गए इनको ले जाए। उसके बाद ऑफिस छोड़ दिया था, फिर ले गए? फिर ले गए डबल। वो कब ले गए दूसरी बार? ये 5 तारीख को ले गए और क्या बोल के ले गए? कि इनको बीमारी है, सांस वगैरह चल रहा। रिपोर्ट नहीं दी आपने? पहले की भी रिपोर्ट नहीं दी, और अभी की भी नहीं दी। तो अभी आपने जो दाह संस्कार कराओ किसका है, आपको क्या जानकारी? तो हमको खोल के बताया नहीं कि सील करके दिए हमको, तो चेहरा वेरा भी कुछ भी नहीं बताया। अस्पताल के आए और उन्होंने सुला दिया और अंतिम संस्कार कर दिया उनका। मेरा नाम कमला है, मैं उनकी लड़की हूँ, बड़ी वाली। रतलाम में आज दिनांक तक कुल 85 मरीज पॉजिटिव आए हैं और जिसमें से 35 लोग ठीक होकर अपने अपने घर जा चुके हैं और 4 लोगों की कोरोना से मृत्यु होना प्रतिवेदित है। 46 अभी एक्टिव पॉजिटिव केस हमारे अस्पताल में भर्ती हैं, कोविड हॉस्पिटल में भर्ती हैं 46, जिसमें से आज 5 की छुट्टी हो जाएगी। एक सवाल ये है कि जो कोरोना सैंपल लिए जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है, कितने का आंकड़ा है उनकी मौत हो चुकी है और उनके सैंपल नेगेटिव आए हैं और कितने पॉजिटिव से मौत हुई है? हाँ, इस तरह के केसेस हुए हैं जिनमें मरीज़ गंभीर अवस्था में अस्पताल में लाए गए हैं और जिन्हें हमने भर्ती भी किया और सैंपल भी लिया है। तो इस तरह के कुल 15 मामले हैं जिनमें मरीजों की डेथ हुई है, लेकिन उनकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है। पॉजिटिव से मौत हुई है सर, कितने की हुई? पॉजिटिव से हमारे यहाँ 4 डेथ रिपोर्टेड। जो जिनकी मौत हो जाती है और उनके सैंपल नेगेटिव आते हैं तो जो शव है वो परिवार वालों को ले जाते हैं? हाँ, वो शव हम देते हैं परिवार वालों को। उसके लिए बॉडी कवर हमारे पास उपलब्ध होते हैं। उन बॉडी कवर्स में कवर करके और शव परिवार को दिए जाते हैं, एहतियात बरतने के निर्देश के साथ कि शव यात्रा में कम से कम लोग जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन किया जाए। थैंक यू। मेरा नाम एएसआई सुरेश कुमार सिंधे, मेडिकल कॉलेज रतलाम का प्रभारी हूँ, चौकी प्रभारी। ये मृतिका शांतिबाई पति राधेश्याम माली, इनकी उम्र 51 साल है और मकान नंबर 6 गुरु नानक मोहल्ला जावरा में रहते हैं। ये इनकी कोरोना प्रोटोकॉल में इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई थी। इनके परिजनों को सूचना देकर बुलवाया गया है
कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसके तहत इनके परिजनों के समक्ष अपने अंतिम संस्कार करवाया गया है। इसका रिपोर्ट के बारे में अभी क्लियर नहीं है वैसे, नहीं नेगेटिव है कि ये नहीं। हाँ, कोरोना के अंतर्गत प्रोटोकॉल में यह है कि जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी, कैसी भी आएगी, वहाँ से जो बॉडी सील दी जाएगी वो प्रोटोकॉल के तहत ही उसका अंतिम संस्कार किया जाए। जी, मैं बताऊंगा कि जो मेरे एक सासू जी थे, शांतिबाई नामक महिला थी, जावरा के निवासी थे और उनको कुछ दिन पूर्व यहाँ पर संदिग्ध महिला मानते हुए क्वारंटाइन किया गया था जावरा से आलोट में, रतलाम मेडिकल कॉलेज में। जब इनकी 22 मई को एक रिपोर्ट आई थी, उसमें नेगेटिव पाया गया था। उनके बाद इनको यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया। उसी दौरान भी इनको यहाँ से कोई शासन के द्वारा कोई वाहन की व्यवस्था नहीं की और मेरे ससुर जी स्वयं उनको 700 से 1000 रुपये खर्चा करके पर्सनल ऑटो करके जावरा ले गए थे। उनके बाद उनको यहाँ से डिस्चार्ज तो कर दिया, पर उनकी तबीयत वहाँ पर थोड़ी सांस लेने में तकलीफ थी। उनके बाद इन्होंने वापस अपने प्राइवेट में डॉक्टर जावरा में दिखाया, डॉक्टरों को दिखाया। वहाँ से उन्होंने इनको राय दी कि आप एक काम करिए, सरकारी में ले जाइए। सरकारी जब जावरा हॉस्पिटल में ले गए तो वहाँ से इनको दोबारा क्वारंटाइन, संदिग्ध महिला बताते हुए दोबारा क्वारंटाइन कर दिया। तो इनको अभी 5 जून को इनको यहाँ पे क्वारंटाइन किया गया था। और जब यहाँ पे ना इनके परिवार के किसी परिजन को रहने दिया और ना ही इनसे संपर्क करने के लिए कोई मोबाइल इनके पास रहने दिया। सब प्रोटोकॉल के तहत नियम बताते हुए इनको किसी से मिलने नहीं दिया गया। अब जब फिर ये बात करते हैं हम हॉस्पिटल में, तो बताते हैं कि इनकी रिपोर्ट आएगी, अभी कुछ भी नहीं आया। और जैसे ही मंगलवार का समय कल बताया था उन्होंने हॉस्पिटल से कि 3 बजे बाद लगाइएगा फ़ोन, इनकी रिपोर्ट आएगी 3 बजे बाद। और जब जैसे ही 3 बजने के बाद उनके परिजनों द्वारा फ़ोन लगाना शुरू किया तो फ़ोन नहीं उठाया गया। और लगभग 4 बजे जब फ़ोन उठाते हैं तो सीधा 2 टूक जवाब दे देते हैं कि शांतिबाई नामक महिला की डेथ हो गई है। ना ही उनको ये बताया जाता है कि उनकी डेथ कब हुई, उनकी रिपोर्ट क्या आई है। और हालांकि रिपोर्ट पर पूछा जाता है कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, हम डेड बॉडी लेने कैसे आएँ। तो जब डेड बॉडी लेने से संबंधित इनसे बात की गई तो प्रशासन की ओर से इनको क्वारंटाइन का एक प्रोटोकॉल बताते हुए इनको बताया गया कि नहीं, हमको आपको डेड बॉडी नहीं देंगे और आपको इनका अंतिम संस्कार रतलाम के यहाँ पर जो शमशान घाट है यहीं पर आकर करना पड़ेगा। तो परिजनों ने, हमने ये भी बोला इनसे कि भैया जब नेगेटिव रिपोर्ट आई है तो फिर आप क्यों नहीं दे रहे हमको डेड बॉडी, कि नहीं, जो क्वारंटाइन किया जाता है उनको सभी को हम यहीं पर अपने जो रतलाम जिले की जो नगर परिषद की सीमा क्षेत्र है उसी में उसका दाह संस्कार किया जाता है। और जब हमको बुलाया कि आप सुबह 9 बजे आ जाइए, जब हम 9 बजे मेडिकल कॉलेज पहुँचे तो वहाँ से बताया गया कि हमको आप तन की बावड़ी पूछिए, वहीं मुक्तिधाम पे शव आएगा। जब हम यहाँ से भूखे प्यासे छोटे बच्चों को लेकर, जो परिजन थे, इनके नाती थे, पोते थे, इनकी लड़की थी, इनके पुत्र थे, इनके पति थे, ये सभी यहाँ जब आए इनसे अंतिम के लिए तो सुबह 8 बजे से यहाँ लगभग 12 से 1 बजने आई है। तब जाके मुश्किल से लोगों को फ़ोन लगाकर आला अधिकारियों को इस संबंध में अवगत कराने के पश्चात यहाँ पर जब शव वाहन लाते हैं और यहाँ पे इस प्रकार अंतिम संस्कार किया गया। पर मेरा कहने का मतलब यह है कि जब नेगेटिव रिपोर्ट थी तो इनका चेहरा तक नहीं देखने दिया गया। तो क्या चेहरा देखना भी एक क्वारंटाइन मतलब नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आने के बाद नहीं देख सकते क्या? जो महिला अपने परिजन से पिछले 6 से 7 दिन तक दूर रही, ना उनसे संपर्क कर पाई, ना उन्हें देख पाई, ना बात कर पाई। और मुझे तो यही लगता है कि वो कोरोना और ये सब दिखावा के कारण वो एक दूर, अपने परिवार से दूर विलाप करती, तड़प के महिला वो मर चुकी है। जी, मैंने प्रशासन में कलेक्टर महोदया, जो कि ज़िले में हर जगह चौक चौबंद व्यवस्थाओं को लेकर दौड़ती फिरती है और बताती है। और जब क्वारंटाइन जो यहाँ पे स्थान बनाया गया है, मेडिकल कॉलेज जो अलग स्थान है, वहाँ पे जब उनको क्वारंटाइन की छुट्टी की जाती है मरीजों की, तो बड़े ताली बजाकर उत्साहवर्धन किया जाता है। पर जब इतना बड़ा गंभीर मामला है कि वो महिला यहाँ पर क्वारंटाइन में नेगेटिव आने के बाद मर चुकी है, पर उसका शव सुबह परिजन 8 बजे से बैठे हैं और 12 बजे तक यहाँ पर परिजनों को उनका शव उपलब्ध नहीं होता है। और इस संबंध में जब उनसे चर्चा या अन्य सूत्रों से उन तक बात पहुंचाई जाती है तो मैडम इतना जवाब दे देती है कि मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब पूरे ज़िले में भ्रमण करने वाली एक जिलाधीश महोदया को क्या इस पद पर रहना चाहिए कि वो इतनी गंभीर बीमारी चल रही है क्वारंटाइन को लेकर, और उसमें भी उन्होंने अभी तक इनको समय पर डेड बॉडी उपलब्ध नहीं कराई। अंतिम संस्कार हुआ है, परिवार की ही महिला है, तभी आप पूछ रहे थे कि अन्य कोई महिला तो नहीं है? जी बिल्कुल, ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हमको इनका चेहरा, जो डेड बॉडी थी, उनका चेहरा बिल्कुल ही नहीं देखने दिया गया है। और हमें बताया गया है कि ये प्रोटोकॉल के तहत 3 परतों में इनका बंद है। जब नेगेटिव है तो 3 परतों में बंद क्यों किया? और यहाँ परिवार कैसे माने कि ये शांतिबाई का ही शव है? ना ही उनका कोई हमें फोटो उपलब्ध कराया गया पैकिंग के समय का, ना ही कोई वीडियो क्लिपिंग दी गई। और यहाँ तक कि इनको 2 बार क्वारंटाइन किया गया और रिपोर्ट नेगेटिव आई है। परिजनों को किसी को नेगेटिव आने की रिपोर्ट नहीं दी गई है और उसी के तहत, गलतफहमी के तहत, इनको दोबारा क्वारंटाइन किया गया और ये महिला यहाँ पर मर चुकी है। रतलाम से नारायण चौधरी की रिपोर्ट।